नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको राधा अष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद देवी राधा का भी जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। राधा रानी का जन्मदिन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन देवी राधा के भक्त व्रत रखते हैं और घर और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। राधा जी की जन्म कथा श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रेम कहानी की तरह ही बड़ी रोचक है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा जी के जन्म की जो कथा बताई गई है वो इस प्रकार है। कथा के अनुसार राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थीं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गईं। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगे। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। राधा का अवतरण भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको राधा को भजना ही पड़ेगा। शास्त्रों में राधा नाम का बहुत महात्म्य बताया गया है। जो लोग राधा नाम की रटना लगाते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। अब सुनिए राधा अष्टमी से जुड़ी ये कहानी। किसी गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम लक्ष्मी था। वैसे तो लक्ष्मी का जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन लक्ष्मी को अभी तक कोई संतान नहीं थी, इसलिए लक्ष्मी दुखी रहती थी। लक्ष्मी की शादी को 6 साल हो गए थे। एक बार की बात है, श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की सारी औरतें बरसाने जा रही थीं। उन औरतों ने कहा, लक्ष्मी तुम भी बरसाने चलो। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी विनती जरूर सुनेंगी और तुम्हारी गोद भी जरूर भरेंगी। लक्ष्मी कभी भी अपने घर से 7-8 दिन बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह उन औरतों के साथ यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते
राधा कृष्ण का भजन कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे ही सब लोग सीढ़ियां चढ़ने लगे तो लक्ष्मी उन स्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद लक्ष्मी का पैर मुड़ गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी बोली, बेटी, आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। तब वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे मैं तुम्हें गिर जाने देती। लक्ष्मी ने पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गईं। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। लक्ष्मी ने सोचा कि इससे तो मेरी जान पहचान नहीं है, फिर भी यह ऐसी बातें कर रही है। फिर लक्ष्मी ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। तब लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियां, मेहंदी, घाघरा चोली, यह सब चीजें पसंद है, तुम इनमें से कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली जाती है। जैसे तैसे लक्ष्मी भी मंदिर में दर्शन करके घर लौट आई। आकर वह उस लड़की के बारे में सोचने लगी और बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियां उसने खरीद ली। अगले दिन लक्ष्मी फिर से मंदिर गई और उसने देखा कि वह लड़की वहीं सीढ़ियों पर बैठी मिली और वह उसका इंतजार कर रही थी। फिर लक्ष्मी उसके पास गई और वह चूड़ियां और हार उस लड़की को दिया। तो उस लड़की ने कहा कि बस इतनी सी ही चीजें लाई हो, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब लक्ष्मी बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई। लक्ष्मी रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर से चली गई। लक्ष्मी ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ उस लड़की को देती। एक दिन लक्ष्मी कहती है, बेटी, अब ये सारी चीजें मुझे पहनकर दिखाओ कि तुम कैसी लगती हो। तब लाडो ने कहा कि कल राधा अष्टमी है, मैं ये सब चीजें कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर लक्ष्मी ने कहा कि आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट भी लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। तब लाडो बोली, यह कनुआ है, यह मेरे साथ ही रहता है, तुम चाहो तो इसे दे दो। ऐसा कहकर लक्ष्मी ने वह चीजें उस लड़के को दी। फिर सामान लेकर वो दोनों वहां से चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब लक्ष्मी सीढ़ियों पर आई तब वहां उसे आज कोई नहीं मिला। उसने बहुत इंतजार किया। फिर वह मंदिर में पहुंची। वहां बहुत भीड़ थी। वहां कीर्तन और नृत्य हो रहा था। वह भीड़ को चीरती हुई आगे पहुंची और वहां राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। लक्ष्मी यह देखकर चौंक गई कि जो सामान उसने लाडो को और उस लड़के को दिया था, वही सामान राधा जी और ठाकुर जी धारण किए हुए थे। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते उसे देर न लगी कि वह लाडो, राधा जी और वह लड़का भगवान श्री कृष्ण थे। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मात्र सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे पागल सी हो गई। वह दिन रात लाडो लाडो कहती, पुकारती रहती। वह उन औरतों से बोली, तुम घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसके सास और पति भी उसे लेने आए, लेकिन वह उनके साथ नहीं गई। अब तो वह रोज सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोती रहती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले गई। वहां जाकर बोली, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाएं फैलाकर वह लक्ष्मी को बुलाने लगी और अपने गले से लगा लिया। उस दिन लक्ष्मी लाडो से ऐसा गले लगी कि सदा के लिए अपना शरीर छोड़कर वह लाडो के पास चली गई। जय हो राधा रानी की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।